परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलक तुम मेरा तुझे हो बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना, बाप से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। आज युग में ज्ञान और विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और दिन प्रतिदिन ज्ञान और विज्ञान में तरक्की हो रही है। ज्ञान और विज्ञान की बदौलत सुख के साधन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, मगर क्या बदकिस्मती है, सुख के साधन तो बढ़ रहे हैं मगर सुख का अभाव होता जा रहा है। क्या कारण है सुख का अभाव हो रहा है? कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। महाराज का तो यहां तक कहना है कि कामनाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं होती हैं। संसार की सारी दौलत भी एक व्यक्ति को मिल जावे, सारे सुख के साधन भी एक व्यक्ति को मिल जावे, तब भी उसकी तृप्ति नहीं है, तब भी वह अतृप्त ही है। जब तृप्ति नहीं होती है तो अंदर क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि जलती रहती है। क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि हर एक प्राणी के अंदर है, मगर जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो कला सीख गया है कि इस अग्नि को कैसे शांत करना है, वही सुखी है, वही सुखी और बढ़ता है। अब सोच आती है ये कला कहाँ से सीखें? क्या दौलत से खरीदी जावेगी या ताकत से छीनी जावेगी? नहीं हो सकता है। इसके लिए संतों से मिले हुए ज्ञान का मनन चिंतन करके ये कला को सीखा जा सकता है। महापुरुषों ने जो अपने अपने अनुभव की बात कही है, उसका मनन करने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता है तो संतोष रूपी दौलत आती है। जब तक संतोष रूपी दौलत नहीं आवेगी तब तक व्यक्ति चिंता में चिंतित ही रहेगा। चिंता बड़ी खोखली है, करने वाली है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप ज्ञान। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप ज्ञान। चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चिता समान। ये अभाग्नि है और ये चिता समान है। अब चिंता कैसे दूर होवे? महाराज कहते हैं बार बार कहो मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं डोल। बार बार अपने आप को समझाना है कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होके रहे। अनहोनी होनी नहीं और होनी होके रहे। लाख कोई यत्न कर ले कि मैं होनी को रोक लूं, नहीं हो सकता है। चिंता और ईर्ष्या ये खोखला करती है। मगर महाराज का ये भी कहना है, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। कितनी किसी के प्रति ईर्ष्या कोई कर ले, कितना किसी का बिगाड़ करने का यत्न प्रयत्न कर ले, मगर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए तो तकलीफ हो सकती है, अड़चन आ सकती है, रुकावट आ सकती है। अंत ईर्ष्या करने वाले का तो पतन हो जाता है, और जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है वह बढ़त की ओर जाता है। रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या किसने जगाई? मंथरा ने जगाई। लोभ मोह जगा दिया। जब लोभ जागृत हुआ, कामना जागृत हुई, कामना जागृत हुई तो ईर्ष्या ने घेर लिया। क्या वह सुख दे सकी ईर्ष्या? क्या रानी कैकेयी का मनोरथ पूर्ण हो सका? नहीं हो सका। बाली के मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या थी, सुग्रीव को निकाल दिया।
ठीक है, कष्ट की घड़ी आई, सुग्रीव जी को मुश्किल हुई, घर से बेघर हुए, अंत किसको मिला? जिसको मालिक देना चाहता था। ईर्ष्या करने वाला बिगाड़ तो लेगा कुछ समय के लिए, मगर अंत शहंशाही किसको मिली? सुग्रीव जी को मिली। रावण के मन में ईर्ष्या घोर दी मेघनाथ ने अपने चाचा के प्रति, भविष्य जी के प्रति, और ईर्ष्या में आकर, क्रोध में आकर के निकाल दिया, देश निकाला, दे दिया भविष्य जी को। अब लंकेश कौन बना? आप सब जानते हो। क्यों? जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई नहीं मार सकता। धृतराष्ट्र ने पूछा दुर्योधन से कि जो भी आता है यही कहता है कि तेरा रंग पीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि देख तो सकते नहीं थे वह, सुनी सुनाई बात कह दी। क्या कारण है? सुख के साधन बहुत हैं, शहंशाही है, तो फिर रंग क्यों पीला पड़ता जा रहा है? तो क्या कहा, जो भी आता है पांडवों की प्रशंसा करता है, और पांडवों की जो प्रशंसा करता है मेरे से सहन नहीं होती है, यही कारण है मेरा रंग पीला पड़ता जा रहा है। ये जीवन में ये समझो, ये पल आते हैं। कोई किसी की प्रशंसा करे कि भाई उसकी बढ़त हो रही है, उसके पास दौलत आ रही है, उसकी कीर्ति गाई जा रही है, ईर्ष्यालु उसी समय सड़ने लग जाएगा, कुड़ने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। क्या उसके जलने से, उसके कुड़ने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। समय पर जिसको मालिक ने देना है उसको दे ही देना है, लाख कोई विरोध कर ले। इसलिए महाराज कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु होता है व्यक्ति, वह चुगली जरूर करेगा, उसकी आदत बन जाएगी उसके दोष देख करके, ताकि उसका पतन कर सकूं मैं, उसको चोट बचा सकूं। पर चुगली खाए करना चाहे हान, कपटी कायर कुमति जन ऐसे को ले जान। जो चुगली करते हैं वह कायर हैं, वह कपटी हैं। हमारे ने कहा किसी का बिगाड़ नहीं सकते, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, अपना पतन कर रहे हैं, अपने आप में अंदर में जल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कायर हैं और कपटी हैं। और उत्तम कौन है, महान कौन है? सम्मुख दोष बताए जो, उसको जानो वीर, पीछे जो चुगली करे द्रोही चोर अधीर। कमी हर एक प्राणी के अंदर है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो, मगर कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो, कोई विशेषता ना हो। मगर जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, दूसरे की कमियों को देखता है, दूसरे की त्रुटियों को देखता है और फिर चुगली करता है, उसकी निंदा करता है। मगर महाराज कहते हैं वीर वह है जो सम्मुख आगे बढ़ करके कहे कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, मेरे को ये अच्छी नहीं लगती है। मगर जो पीछे बात करता है, चुगली करता है, वह है द्रोही चोर अधीर। इन शब्दों का महाराज ने प्रयोग किया है। वह द्रोही है, चोर है, अधीर है। काक कुत्ते सम ही कहा, चुगलखोर नर नारी, चोट लगावे पीठ पर छुप कर करते बार। जो चुगलखोर हैं, काक और कुत्ते के समान, कुकुर समान कहा है। उसका स्वभाव क्या है? पीछे से चोट लगाना, ये स्वभाव है। वीर का स्वभाव क्या है? को कमी है तो सामने कहेगा। कपटी का स्वभाव है जो पीछे से चोट लगावेगा। उसको कभी सुख चैन नहीं मिल सकता। किसी का तो बिगाड़ तो सकता ही नहीं है, खुद दुखी हो जाएगा, खुद बर्बाद हो जाएगा। और चापलूसी बड़ी बुरी है। आज स्थिति क्या आ रही है? चापलूसी बढ़ती जा रही है। वह चापलूसी से अगर कुछ मिल भी जाएगा, ज़्यादा देर रहने वाला नहीं, ज़्यादा देर ठहरने वाला नहीं।
अंत कौन ठहरने वाला है, कौन रहने वाला है? जिसके ऊपर दाता की रहमत है, उसकी कृपा है। जिसके ऊपर दाता ने अपनी कृपा से गुण विकसित किए हुए हैं, जहाँ दाता ने उसके भाग्य में रेखा लिख दी है। तो महाराज कहते हैं, है चापलूसी नीचता कुकर कर्म समान, पूछ हिलावे लिट पड़े टुकड़ा दाता जान। बहुत लोगों की आदत होती है चापलूसी करते, कुछ न कुछ ले लें। क्या स्वभाव है? जैसे कुकर को टुकड़ा दिखाओ, मैं पूछ हिलाता हिलाता साथ साथ चलेगा। जिस दिन देना बंद कर दो, दूसरा दिखावेगा टुकड़ा, तो उसके पीछे पीछे भाग जाएगा। चापलूस का ये स्वभाव होता है। आज इसके साथ, कल दूसरे के साथ, कल तीसरे के साथ। जहाँ उसका स्वार्थ, जहाँ मनोरथ पूर्ण होता है, उधर भाग जाएगा। इसलिए चापलूसों से बहुत बचना है, बहुत सजग रहना है, बहुत सचेत रहना है। दोष दर्शी हैं गिद्ध सम, दोष दूर से देख, चूंच चलावे और पर लखे न अपना लेख। गिद्ध का स्वभाव क्या है? दूर से अपने शिकार को देखता है, चूंच चलाता है, मगर अपने रूप को नहीं देखता है। मेरा रूप कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। इसलिए महाराज कहते हैं, नर डर श्री भगवान से, ऊंचा बोलना बोल, खोलो पोलना और की निजू कमाई तोल। हे नर, हे नारी, तू डर किससे? उस परमेश्वर से, उस मालिक से। तू दूसरों के पोल खोल रहा है, अंत तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे को हानि होगी। क्या है? खोलो पोलना और की निजू कमाई तोल। तेरे को खुद अपनी कमाई को तोलना चाहिए। मेरे अंदर क्या अच्छाई है, मेरे अंदर क्या बुराई है। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाहुवीर भी अधगुण को पाए। ये स्वभाव है व्यक्ति का। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाने का, इसी प्रकार व्यक्ति का स्वभाव है। पानी को ऊंचाई की ओर ले जाना हो, मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है, ऊंचाई की ओर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति चाहता है मैंने अच्छा बनना है, उसको संत और सत्संग की जरूरत है। एक बात मैं बीच में रोक करके जरूर कहूँगा, अपने धर्म का प्रचार करने में संकोच मत करो, खूब करो। हम पिछड़ रहे हैं, आने वाली नस्लें हमें कायर कहेंगी, कपटी कहेंगे। बचना है, संस्कार दे करके जाने अपने बच्चों को, अच्छे संस्कार धर्म में लगाना है। ये नहीं है कि लोग हम कह देते हैं जी बच्चे को कौन मानते हैं, सोच गलत है। पूज्य पिताजी महाराज ने जब कार्य आरंभ किया था तो 5 थे। आज देखो लाखों करोड़ों में संख्या हो गई है। लाखों करोड़ों में, देश विदेश में। ये उनकी मेहनत, उनकी प्रतिज्ञा, उनका वचन जो श्री स्वामी जी महाराज को दिया था। इसी प्रकार हमारी प्रतिज्ञा, हमारा वचन, हमारा संकल्प जो हमने पूज्य पिताजी महाराज को दिया है, उसको बढ़ाना है। मेरे को आपका साथ चाहिए, मेरे को आपका सहयोग चाहिए। और मैं वचन देता हूँ आपको कि जो संकल्प था बड़े पूज्य पिताजी महाराज का, हम पूर्ण करके दिखावेंगे। मेरे को आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। खूब प्रेरणा दो, खूब सूचना दो, संकोच मत करो। मेरे को जहाँ ले जाना हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी को मनाने के लिए, समझाने के लिए भी तैयार हूँ। जितने पुराने हैं उनको भी जोड़ो, जितने नए हैं उनको भी जोड़ो। अगर हम धर्म से पिछड़ जाएंगे तो ये धर्म मंद पड़ता जा रहा है, और भी मंद पड़ जाएगा, और मुश्किल आ जाएगी, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वे नर नारी धन्य हैं जिनको राखे राम, पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम।
ये शब्द सुनना बड़े ध्यान से। महाराज ने कहा, वे नर नारी धन्य है जिनको राखे राम, पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम। ये जो हमें सत्संग मिला है, ये मालिक की रहमत है, उसकी कृपा है। मैं और आप यहाँ नहीं आए हो, हमारे पुण्य कर्म यहाँ लेकर के आए हैं। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जैसे दे भगवान। तो इसलिए उसका शुक्राना और अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना है। तो महाराज का कहना है, कुड़ना पर को देख कर मन में रखना डाह, सहना नहीं पर उन्नति भ्रम भूल है डाह। दूसरे की उन्नति देख करके सड़ना कुड़ना, अंत क्या होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना सब कुछ बिगड़ जाएगा। जब ईर्ष्या आवे, अब सोच आती है, जब ईर्ष्या आवे तो कैसे इसको दूर करें। महाराज अक्सर यही कहते थे, उसके गुणों का चिंतन करना आरंभ कर दो, उसकी अच्छाइयों का चिंतन करना आरंभ कर दो, ईर्ष्या भाग जाएगी। और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, नहीं तो बढ़ती जाएगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई विशेषता है। उसकी विशेषता को देख करके ये सोचना है, अगर आज इसके पास इतनी बड़ी दौलत आई है, आज इतना बड़ा पद है, बड़ा अधिकार है, तो मैं भी उसका अनुसरण करूं, उसका अनुकरण करूं, मैं भी ऐसा बन के दिखाऊं और बन के आगे बढ़ूं। अनिष्ट चिंतन और का करे गुणों का नाश, बढ़कर ईर्ष्या आसुरी हरे विवेक विकास। अनिष्ट चिंतन और का करे गुणों का नाश। गुण मंद पड़ने पड़ जाते हैं अपने, जब हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। और ईर्ष्या और चिंता दोनों एक समान है। यही कहा है, चिंता से चतुराई घटे। चतुराई मतलब कला कौशल, वह घट जाता है। घटे रूप ज्ञान, रूप भी कम हो जाएगा रूप, और ज्ञान भी बंद पड़ना शुरू हो जाएगा। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। इससे बचना है ईर्ष्या और चिंता से। क्यों? ईर्ष्या ज्वाला विषम है, गुण बन की है आग, जिसमें ये दुर्गुण बसे सुख सिद्धि जाए भाग। जिसके अंदर ये दुर्गुण आ गया, ये बुराई आ गई, उसकी सुख चैन सब भाग जाएगी। तो इसलिए महाराज ने कहा है, परमेश्वर का भरोसा करना है। उसके आगे कहना है, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। राम नाम मत मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। परमेश्वर का नाम ही शांति लेकर के आता है, संतोष को लेकर के आता है, प्रसन्नता को लेकर के आता है। हमने यही कला को सीखना है कि कैसे ईर्ष्या और चिंता से बचा जावे। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद।